गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, कलश के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर ये डॉक्टर जो है वो कहती है कि मिस लूथरा को हिप्नोटाइज करके उसके मन में जो भी बात होगी वो बता देगी तो वो रिलीज हो जाएगी और उससे उसका मन भी हल्का हो जाएगा। तभी यहाँ पर ये कहती भी है कि हो सकता है कि आपके और उसके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर रवि कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मिस लूथरा बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर इससे उसके और मेरे कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पर मंजू कहती है कि ये तो गलत बात है ना, किसी के मन की बात ऐसे जान लेना ये अच्छी बात नहीं है ना, अगर उसको पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी यहाँ पर समझाती है डॉक्टर कि प्लीज आप ऐसा कुछ मत सोचिए, वैसे भी पेशेंट जब ऐसी हालत में होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग उसके फैमिली मेंबर हैं इसीलिए पूछना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। अब यहाँ पर रवि जो है वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ, मिस लूथरा का ठीक होना बिल्कुल जरूरी है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर वो कहती है कि मैं भी चलूंगी। तभी यहाँ पर उसको मना करता है रवि, कहता है कि नहीं, और डॉक्टर भी मना करती है, कहती है कि नहीं, इस पूरे सेशन में सिर्फ मिस्टर रवि ग्रेवाल होंगे और कोई भी नहीं होगा, और अंदर आने के लिए भी मना करती है। तो यहाँ पर रवि भी कहता है कि माँ, अगर डॉक्टर जैसा कह रही है हमें वैसा ही करना पड़ेगा, अगर वो मना कर रही है अंदर आने के लिए तो प्लीज आप मत आइएगा। वहीं यहाँ पर ये परेशान हो रही हैं दोनों जनी। तो विकास कहता है कि क्या हुआ, तुम लोगों को भी हिप्नोटाइज होना है, मन की सारी बातें जान जाएगी, वो अच्छी बात होगी ना, तो हो सकता है तुम लोगों का भी पर्दाफाश हो जाए। वहीं यहाँ पर दिखाते हैं कि डॉक्टर अंदर रूम में आती है, लूथरा को बिठाया जाता है और डॉक्टर कहती है कि इस रूम की सारी लाइटें बंद कर दीजिए, पर्दे बंद कर दीजिए और मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। तभी यहाँ पर कहती है निवेदिता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर रवि उसको समझाता है कि इससे ना सिर्फ आपको रिलैक्समेंट मिलेगी और कुछ नहीं, और डॉक्टर भी यही कहती है कि इससे आपको रिलैक्स होगा। रवि उसको समझाता है कि आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब कुछ शांत हो जाएंगी और इससे आपको काफी आराम मिलेगा। वहीं यहाँ पर डॉक्टर जो है वो कहती है उसको कि अब तुम मेरी आंखों में देखो और मेरी आंखों में देखकर मुझे बताओ कि कौन है वो जो आपके दिल के सबसे करीब है, कौन है जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। सोचिए मिस लूथरा, सोचिए उसके बारे में और मुझे बताइए जो आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है इस पूरी दुनिया में। तभी यहाँ पर उसको याद आता है कि रवि ने उसको प्रपोज किया था और वो उसके साथ डांस कर रही है, तब ये सब कुछ सोच रही होती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर उससे पूछती है कि कैसा लग रहा है, अब आपको अच्छा लग रहा है? तो निवेदिता कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये डॉक्टर उससे पूछती है कि 6 साल पहले तुम कहाँ थी। तभी यहाँ पर वो बताती है कि मैं लंदन में थी, मैं अपना कॉलेज कर रही थी और मुझे एक बहुत ही अच्छे लड़के से प्यार हो गया था और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, हम एक बहुत ही स्वीट रिलेशन में थे। इसके बाद वो उससे पूछती है कि 2 साल पहले तुम कहाँ थी। तब वो कहती है कि मैं इंडिया आ चुकी थी और मुझे एक लड़के से सच्चा प्यार हो चुका था। तो वो उससे पूछती है कि कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका। तब यहाँ पर ये बोलती है कि रवि ग्रेवाल। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मंजू और श्वेता आपस में बातें कर रही हैं। श्वेता कहती है कि हाय हाय मम्मी, अब तो सब कुछ पता चल जाएगा, अब तो ये सारा सच बाहर आ जाएगा और फिर आप जेल में चक्की पीसेंगी। तभी वो कहती है कि तुम मुझे और क्यों डरा रही हो, मैंने अच्छे अच्छे ख्वाब देखे थे और कहाँ ये अब हम सुनेंगे देविका की कहानी निवेदिता की जुबानी। और ये जब से ये देविका हमारी जिंदगी में वापस आई है, ये अंबिका, अब तब से हमारी जिंदगी सत्यानाश हो गई। ये बेरा गर्ग हो उस अंबिका का मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तो उसका क्या ही हश्र करूं, और क्यों ही आ गई, इससे अच्छा वो नहीं आती, उस दिन सगाई हो जाती और फिर शादी हो जाती, और जब से ये सामने आई है अगर ये मेरे सामने आ जाए ना तो मैं इसको मार डालूं। तभी यहाँ पर श्वेता उसके पास आती है और कहती है कि मम्मी चुप रहो, तुम्हारे पीछे अंबिका है। और अचानक से मुड़ के वो देखती है अंबिका को तो कहती है कि आओ जी आओ, और तभी यहाँ पर अंबिका आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद मंजू से कहती है कि हम तो बस आप ही को याद कर रहे थे, हम तो भूलते ही नहीं जी। तभी यहाँ पर देविका कहती है कि हाँ वो तो देखा मैंने। तो कहती है हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तो वो कहती है कि हाँ वो भी सुना मैंने, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो कहती है देविका कि आपका तारीफ करने का अंदाज ही कुछ अलग है ना। इसके बाद यहाँ पर श्वेता जो है वो पूछती है कि आपकी कोई खास वजह है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे आना हुआ। तभी यहाँ पर देविका कहती है कि हाँ बहुत ही ज्यादा खास वजह है मेरा यहाँ पे आना हुआ। कल आपकी मिस निवेदिता लूथरा मेरे घर पर आई थी और उसने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की थी और उसने मेरी माँ का बहुत अपमान भी किया था, इसीलिए हमारी कंपनी ने और हमने डिसाइड किया है कि हम सारे शेयर जो उनके हमने लगाए हैं 2000 करोड़ के, वो हम वापस ले रहे हैं और इससे आपकी कंपनी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी, यहाँ तक कि हो सकता है आप लोग सड़क पर भी आ जाए।
और निवेदिता से ये बदतमीजी का बदला तो मैं लेकर रहूंगी और आप लोगों से भी, और आप लोग सब लोग याद रखोगे इस बात को कि क्या हश्र होता है हमारे से इस तरीके की बदतमीजी करने का। मुझे निवेदिता के साइन चाहिए, कहाँ है वो? तभी यहाँ पर ये कहती है कि वो तो नहीं है जी, वो तो बहुत जरूरी काम से है, मतलब वो अंदर है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकती, आप बाद में आना जी। तभी यहाँ पर वो कहती है कि ऐसा कौन सा वो जरूरी काम कर रही है। अब यहाँ पर मंजू सोचती है कि एक बार अगर ये अंदर चली गई और इसने उसको आवाज दिया तो हो सकता है कि वो कुछ भी ना बोले और हम बच जाए और निवेदिता सच ना बोल पाए, तो इसको अंदर जाने देती हूँ। तभी यहाँ पर ये इसको कहती है कि देखो वो अंदर है और अगर आप वहाँ पे चली गई और वो बहुत गुस्सा करेगी तो हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जानो और निवेदिता जाने। तभी वो कहती है कि कहाँ है और वो उसको भेज देती है अंदर रूम में। वहीं यहाँ पर श्वेता जो है वो उससे कहती है कि मम्मी ये आपने क्या किया, तो कहती है कि इससे वो रुक तो जाएगी। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेशन में निवेदिता सच बोले जा रही है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आपकी जिंदगी में सबसे स्पेशल दिन कौन सा था, कौन सा वो दिन था जिसके लिए आप सबसे ज्यादा खुश हुई थी अपनी पूरी लाइफ में। तभी यहाँ पर रवि बोलता है शायद वो सगाई वाला दिन था। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर उसको चुप कराती है, कहती है आप चुप रहिए। यहाँ पर उसको याद आता है कि जब वो मंदिर गई थी वो अम्बे माता के, तभी ये सब कुछ लूथरा सोच रही होती है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि वो दिन मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल था जब मैं अम्बे माता का दर्शन करने गुजरात गई थी। यहाँ पर डॉक्टर उससे पूछती है कि वो दिन आपके लिए इतना खास क्यों था, क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ नेगेटिव या फिर कुछ पॉजिटिव। तभी यहाँ पर लूथरा कहती है कि कुछ नेगेटिव और बहुत कुछ पॉजिटिव। यहाँ पे रवि सोचता है कि वो दिन इनके लिए इतना स्पेशल क्यों था, ऐसा क्या हुआ था उस दिन अम्बे माता के दिन में जो इनके लिए इतना खास हो गया वो दिन। अब यहाँ पर लूथरा फिर से आगे कहती है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ उस ट्रिप से ही जुड़ी है। तभी यहाँ पर डॉक्टर पूछती है कि वो कैसे कैसे क्या हुआ था वहाँ पे। तभी वो कहती है कि उस ट्रिप में सबसे बड़ी उलझन मेरे लिए वो देविका है। तभी यहाँ पर ये सोचता है कि देविका, ये क्या कह रही है मिस लूथरा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर फिर से उससे आगे बात करती है, कहती है कि क्या हुआ था, कौन देविका। तो वो कहती है कि देविका मेरे के बीच में आई हुई सबसे बड़ी दीवार। तभी यहाँ पर डॉक्टर उससे पूछती है कि फिर आपने क्या किया, उस दीवार को तोड़ने के लिए आपने क्या किया, क्या हुआ था उस दिन। तभी यहाँ पर वो कहती है कि देविका की मौत। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि देविका की मौत मतलब कैसे हुई, देविका की मौत कैसे हुई वहाँ पर, कैसे। तभी वो कहती है पहाड़ी से फिसलकर। तो कहती है कि पहाड़ी से फिसलकर कैसे उसकी मौत हुई, क्या उसको किसी ने धक्का दे दिया, क्या किसी ने उसका मर्डर प्लान किया था या फिर उसका पैर फिसल गया था, कैसे गिरी थी वो, मिस लूथरा सोच के बताइए हमें वो कैसे गिरी थी। तभी यहाँ पर लूथरा को याद आता है कि उसने उसके सर पे मारा था और फिर उस मंजू ने और बाकी सारे लोगों ने उसको मुंह पे धक्का मार के उसको नीचे गिरा दिया था और देविका ये कहे जा रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब यहाँ पे मिस लूथरा कुछ बोल ही वही थी कि तब तक यहाँ पर निवेदिता जोर से आवाज आती है और यहाँ पर उसकी आंख खुल जाती है और यहाँ पर तभी सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर वो निवेदिता कह के अंदर आती है। तभी यहाँ पर लूथरा खड़े होकर कहती है देविका, ये देविका, यही है देविका। तभी यहाँ पर वो कहती है कि ये देविका कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहती है कि आप बैठ जाइए, अभी तो आप कह रही थी कि देविका तो फिसल कर गिर के मर गई, तो ये देविका कैसे हो सकती है और आप हमें बताने वाली थी कि वो ऊपर से कैसे गिर गई। तभी यहाँ पर ये लूथरा को होश आ जाता है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रही थी तुम मेरे साथ, क्या हो रहा है यहाँ पर। और वो सारी मोमबत्तियां वगैरह उठा के फेंक देती है और कहती है कि क्या कर रही थी तुम मेरे साथ, तो मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें पता है ये सब कानून के कितना खिलाफ है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल में डलवा सकती हूँ। और यहाँ पर वो कहती है कि चली जाओ मेरे घर से, निकल जाओ अभी के अभी। और अभी तुम भी इसके साथ थे। यहाँ पर डॉक्टर जो है काफी रिलैक्स करने की कोशिश करती है लूथरा को, लेकिन वो नहीं रुकती है, कहती है कि अभी के अभी चले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। यहाँ पर देविका भी ये सब कुछ देखकर शॉक्ड है। यहाँ पर रवि उसको बोलता भी है कि आप यहाँ पर क्यों। तभी यहाँ पर डॉक्टर को वो बाहर निकालने लगती है और धक्के मार के उसको कमरे के बाहर निकाल देती है और फिर उसको निकाल के वापस बाहर आती है और कहती है कि रवि मुझे अभी के अभी तुमसे बात करनी है, ये सब तुम क्या कर रहे थे, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज रिलैक्स हो जाइए। अब यहाँ पर देविका कहती है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना है, लेकिन मैं बस कुछ कंपनी की जरूरी बात थी इसीलिए मैं यहाँ पर करने आई हूँ। यहाँ पर वो रवि जो है वो उसको समझाता है कि प्लीज लूथरा जी आप बैठ जाइए यहाँ पर, और देविका को समझाता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, प्लीज आप बाहर आइए, मैं आपसे बाहर बात करता हूँ। और वो उसको लेके बाहर चला जाता है और यहाँ पर लूथरा बैठी रह जाती है। अब यहाँ से वो निकल ही रहा होता है, इसको समझा रहा होता है देविका को कि डॉक्टर वहाँ से गुजरती है और वो उससे माफी मांगने लगता है, कहती है डॉक्टर की कोई बात नहीं, हमें ऐसे पेशेंट्स का सामना रोज करना पड़ता है, लेकिन देखिए मिस लूथरा की हालत काफी खराब है, प्लीज आप उनका ध्यान रखिएगा। अब वो वहां से चली जाती है। वहीं यहाँ पर रवि जो है वो देविका से भी माफी मांगता है, कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए, कल आपके घर में जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नीचे आ रहे होते हैं दोनों तो देविका का पैर फिसल जाता है, तो यहाँ पर रवि उसको संभालने लगता है।
अब यहाँ पर जब वो फिसलती है तो देविका को और रवि दोनों को ही पुराने सारे दिन याद आने लगते हैं। वहीं सामने खड़ा विकास जो है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये अंबिका कौन है, कोई पराई है या फिर कोई अपनी। मुझे तो ये अपनी सी लगती है और मुझे इन दोनों का रिश्ता जो है वो जन्मों जन्म का लगता है। तभी ऊपर से लूत्रा आती है, इन दोनों को देखकर एकदम से शॉक्ड होकर कहती है कि रवि। अब यहाँ पर जब वो ऐसे कहती है तो दोनों थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। नीचे आती है और कहती है कि क्या हो रहा है ये सब। तभी यहाँ पर देविका जो है वो कुछ जवाब नहीं देती, ना ही रवि, और वो कहती है कि ये कंपनी के कुछ पेपर्स हैं जिस पे तुम्हें साइन करना है और हमारी कंपनी ने तुम पे जितना भी तुम्हारी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे शेयर्स हम वापस ले रहे हैं। तभी यहाँ पर ये कहती है लूत्रा कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कहती है कि क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुमने तो कल यही कहा था जब तुम बदतमीजी कर रही थी और मेरी माँ ने तुमसे कहा भी था। लगता है तुम्हारी पागलपंती के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। और कल ही तुमने मेरी माँ से कहा था ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरी माँ ने तुमसे ये कहा था कि हम सारा शेयर्स वापस ले लेंगे। अब तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? अब तुम चुपचाप से इस पे साइन कर दो, वरना तुम्हें पता है अगर तुम ये साइन नहीं करोगी तो बैंक्स में तुमने जितने भी लोन्स लिए हैं वो हम लोन्स के सारे पेपर बाहर निकलवा लेंगे और फिर बैंक तुम्हारे साथ क्या करेगी वो तुम ही जानना। या तो तुम इस पे साइन कर दो या फिर बैंक तुम्हारे साथ जो करे तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर ये बिल्कुल परेशान सी खड़ी हुई है और कुछ भी नहीं बोलती है और बाकी सारे लोग भी शॉक्ड होके इसी को देख रहे हैं। यहाँ पे ये लूत्रा जो है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे कानूनी ये सही नहीं है। तभी यहाँ पर देविका उससे कहती है कि क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? इतना बड़ा एम्पायर ऐसे ही खड़ा कर दिया है, क्या तुम हमें कानून सिखाओगी? हमें कुछ भी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप इस पे साइन कर दो। एंड गाइज ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।